हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम जो सीएपीएफ 2018 का है तो पेपर 2 का ये पार्ट 3 का एनालिसिस करेंगे और इनफैक्ट जो ग्रामर है ग्रामर पार्ट का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया, एक में हमने एसे का डिस्कशन किया और दूसरे में आर्गुमेंट और रिपोर्ट का डिस्कशन किया। तो इसमें देखो ये आपका ये प्रेसी राइटिंग है। तो प्रेसी राइटिंग देखो, प्रेसी राइटिंग का मूल मंत्र वही है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो चीजों को, आर्टिकल को। जैसे ये आर्टिकल देखो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो बेल कंसाइज आर्टिकल है, तो इस सब को बार बार पढ़ो। देखो इसमें ये चीजें नहीं है ना कि कोई भी गेस और ये इसमें करेंट अफेयर, इसका कोई ये नहीं है। ये एक्चुअल एज सच जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये प्रैक्टिस का जो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन और आपका प्रेसी राइटिंग, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और आप जो टेस्ट देते हो तो ये बेस्ट एग्जाम्पल, इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें ऐसा ये नहीं है कि ये आर्टिकल आ जाता, तो इसमें आपका वेल डिफाइंड आर्टिकुलेटेड आर्टिकल आता है और उसको आपको लिखना होता है। तो आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है कि 1/3 वर्ड्स में लिखने हैं। दूसरा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बॉक्स में लिखना होता है, तो वन बॉक्स में आपका वन आंसर लिखना होता है, वन वर्ड लिखना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और दूसरा है अपने लैंग्वेज में होना चाहिए। तो है लैंग्वेज एज कल्चर हैज थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री विच इट इन टर्न रिफ्लेक्ट्स। Culture, in other words, is a product and a reflection of human beings communicating with one another in the very struggle to create wealth and to control it. But culture does not merely reflect that history, or rather, it does so by actually forming image or picture of the world uh, to nature and nurture. Thus, the second aspect of language as culture is as an image forming agent in the mind of a child. Our whole conception of ourselves as a people, individually and collectively, is based on those pictures and images which may or may not correctly correspond to the actual reality of the struggle with nature and nurture which produced them in the first place. देखो कहीं भी ये कल्चर के बारे में दिया हुआ है कि कल्चर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो कल्चर एक तरह से प्रोडक्ट हमारा हिस्ट्री का है, विच इन टर्न इट ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी आज हम हैं। वो जो एग्जैक्ट हम अपने आप में तो पूरे नहीं बने हुए हैं ना। वो जो दो स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ ना, एक फेमस स्टेटमेंट कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरनमेंट। आप जो कल्चर होते हो तो वो एक हिस्ट्री का एकुमुलेटेड इफेक्ट है, और उस इन्वायरमेंट और टाइम में जो होते हो वो आपका फंक्शन होता है। और दूसरा है कि एक चाइल्ड, जो न्यू बोर्न चाइल्ड है, इट्स माइंड इज टबुला रासा, यानी कि क्लीन स्लेट है, उस पर कुछ भी नहीं है। तो वो जो कल्चर एकुमुलेटेड चीजें हैं वो हमको रिफ्लेक्ट होता है और वो बच्चा वही सीखता है। तो नेचर और नर्चर जो है, जो बच्चा सीखता है, वो इमेज फॉर्मिंग एजेंट ऑफ द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, वही वो बच्चा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बट आर कैपेसिटी टू कन्फ्रंट द वर्ल्ड क्रिएटिवली is dependent on how those images correspond or know to that reality, how they distort or clarify the reality of our struggles. वही चीजें है ना कि जो किस ढंग से हम उस चीज को बच्चे में वो इमेज वो क्रिएट करते हैं, किस ढंग से उसे सिखाते हैं, उसे अच्छा सिखाते हैं, उसका डाउट क्लियर करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। लैंग्वेज एज कल्चर इज दस mediating between me and my own self, between my own self and other self, between me and nature। यानी कि जो एक तरह से हम में और हमारे आत्मा में, एक तरह से हम में और दूसरे में, हम में और प्रकृति में एक हार्मनी करना सिखाता है, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। लैंग्वेज इज मेडिएटिंग इन माय वेरी बीइंग, एंड दिस बीइंग अस टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एज कल्चर। कल्चर ट्रांसमिट्स or imparts those images of the world and reality through the spoken and the written language, that is through a specific language। देखो चीजें है,
कुछ चीजें जैसे जस्ट इमेजिन करो, आप म्यूजिक सुनते हो, तो म्यूजिक सुन रहे हो तो आपका जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, उसमें भी म्यूजिक सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ ना कुछ फील होगा। लेकिन जो प्रॉपर उस पे इसेंस समझने के लिए हमें स्पोकन और या रिटेन, इन दोनों में से चीजों को समझना होता है। इन अदर वर्ड्स, द कैपेसिटी टू स्पीक, द कैपेसिटी to order sounds in a manner that makes for mutual comprehension between human beings is universal. This is the universality of language, a quality specific to human being. It corresponds to the universality of the struggle against nature and that between human beings. But the particularity of the sounds, the words, the word order into phrases and sentences, and the specific manner or law or their ordering is what distinguishes one language from another. जो देखो, जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, जैसे हिंदी मराठी से डिफरेंट है, तमिल से डिफरेंट है, तो उनका एक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक मैनर होता है, उनका एक ग्रामर होता है, ठीक है, उनका फ्रेज होता है। Thus, a specific culture is not transmitted through language in its universality, but in its particularity as the language of a specific community with a specific history. Written literature or orature are the main means by which a particular language transmits the image of the world contained in the culture it carries. Language carries cultures, and culture carries, particularly through orature and literature, the entire body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world. देखो, ये जो देखोगे ना कि जो एक्चुअल में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया, तो वो आपका वेल आर्टिकुलेटेड आर्टिकल होता है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने को भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपका ये रीडिंग कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड करना है, उसको कंप्रीहेंड करना है, और जो क्वेश्चंस है उसको आंसर देना है। तो है द मोस्ट इसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट टू बी प्लेड बाय आवर यूनिवर्सिटीज इन फ्री इंडिया इज टू एडुकेट पब्लिक ओपिनियन। देखो, ये जो है ना, ये प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे, आपको ऐसे में भी लिखने के लिए आ सकता है कि हमारा यूनिवर्सिटी का क्या दायित्व है। इनफैक्ट एज सच इस टाइप का आ जाता है, इसमें बहुत सारा पॉइंट एज सच आपको लिख दोगे ना, तो बहुत अच्छा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रक्स दिया हुआ है। Public opinion, which is the foundation of democracy. Everyone has a right to educate public opinion, and so every school of thought in our own Republican Constitution has been given ample freedom to win public opinion to its credit. It is here that true character is required and is tested. Our country today needs such people who possess a strong character, who never stoop low टू यूज क्वेश्चनेबल मीन्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि हमारा देश जो है, आज उन लोगों को जरूरत है कि जिनका एक मजबूत कैरेक्टर हो, चरित्र जो हो। Those who cherish the idea of becoming good administrator must essentially possess a strong character। यानी कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, और वही कैरेक्टर तो ये यूनिवर्सिटी सिखाती है। It should be the first and foremost function of our national universities to impress upon the minds of the future administrator of our country that in a true democracy there are no administrators but only servants of the people. Another very essential and useful function of our universities should be to build the character of our future citizens. The greatest drawback in our educational institutions has been that sufficient attention was not paid to the molding of character of the students. True interest of a country and its people cannot be served simply by framing a constitution. Constitution is just a set of rules, and it can only be effective when persons responsible for its operations prove to be true reformers and real servants of the people and the nation. Universities have to play a vital role. They should not teach politics to the students simply with the view to make them acquainted with the political structure of the country as well as of the world, but that it should be their function to impress them upon them that they are to protect, guide, change, and form the constitution of their country and then of the world as true citizen and administrators of this democratic age in body as well as spirit.
तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में है कि ये फंक्शन, तो देखो व्हाट आर इसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसेंशियल यूनिवर्सिटी का फंक्शन क्या है कि कैरेक्टर बिल्ड करना, लोगों को अवेयर करना, हाई जो चरित्र है, इट इज नॉट द ड्यूटी जस्ट की टू इनकलकेट की हाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करना, सो दैट दे कैन लर्न टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट द master of the society. What are the major drawback of our educational institutions? तो drawback ये है कि they are not able to inculcate the value and character in the students. ठीक है, right, the benefit of education at university. तो more or less देखो इसी थीम पे आपका ये कर रहा है, how best can the educated youth serve the people and the nation as administrator. ठीक है, what are the contribution of the educated youth as enlightened citizen in the democracy. अब नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। देखो तो टीचर कहता, तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, तो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग लाई, टेलिंग अ लाई। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वाज नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, तो इसमें क्वेश्चन टैग कहा जाता है, तो डोंट दे। देखो ऑलरेडी ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, डोंट दे। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वाज एनवाइड दैट ही हैड नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, तो चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो देखो इसमें up to my extent I am correct, but there may be some confusion still, so इसको मैं इसको 100% श्योर नहीं कर सकता हूं, लेकिन up to my maximum extent I am correct। तो इसमें जो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि द मिनिस्टर, तो द मिनिस्टर यहां तक ठीक है। ठीक है, तो द मिनिस्टर वाज एनवाइड, ये डेट जो है एक तरह से ये इसको हटाना है, तो ये है एज he did not carry out his orders। तो देखो यहां तक सही है, द मिनिस्टर वाज इनवाइट, तो डेट है ये, इसी चलते ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, तो ये इसको करना एज ही डिड नॉट कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है उसके बारे में कह रहा है। शाकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। देखो अभी तक हमने जो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस ये नहीं पढ़ाया, बाकी ये हमने पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये आपका पढ़ा दिया है, और ये भी आपका डिग्री भी पढ़ा दिया हूँ, उसका वीडियो आप देखेंगे। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो इसको कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये शाकुंतलम ठीक है, यहाँ तक शाकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द, ये तो यहाँ तक टू बी तक हो जाएगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड टू बी, ये यहाँ तक ऐसा रहेगा। अब यहाँ से जो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, अंडरस्टूड टू बी, तो बेटर, क्योंकि यहाँ कंपेरेटिव में कह रहा है बेटर देन एनी अदर, ठीक है, ड्रामा इन संस्कृत। तो शाकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस,
नो सूनर के साथ, तो सेंटेंस ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, नो सूनर डीड, नो सूनर, ये भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ बताया हुआ है। ठीक है, तो ग्रामर ऑलमोस्ट जो मैंने कवर कराया हुआ अभी, और मैं कवर करा रहा हूं, कराऊंगा ही, लेकिन जो मैंने कराया है उसको आप पूरा का पूरा कर लो, आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो नो सूनर डिड ही कम देन, THAN, देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, द राइटर इज इविडेंटली इनेमर्ड, इनेमर्ड आपका है ऑफ। नेक्स्ट, द पेपर वॉज वेरी इजी, ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। तो इसको कंबाइंड ये कर रहा था, तो पेपर वाज इजी इनफ, द पेपर वाज यहां तक सही है, इजी इनफ, इजी इनफ टू स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, तो पेपर वाज इजी इनफ टू स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, बी सेल्डम सी, तो आपका क्या रहा है कि वी सेल्डम सी आर सेल्व्स, इफ आई वेयर, ये विश जब होता है तो आई वेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये करा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। ऑन द वेन, ऑन द वेन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बिकमिंग वीकर और लेस एक्सटेंसिव, या बिकमिंग स्मॉलर और लेसर। तो बिकमिंग स्मॉलर, लेसर, या वीकर, स्मॉलर, लेसर, वीकर, या लेस रिलेवेंट, वॉट एवर। जैसे एग्जाम्पल, द पेंडेमिक वॉज ऑन द वेन, यानी जो पेंडेमिक जो था वो अब है, वो कमजोर पड़ रहा है, अब वो लेसर लेसर उसका एक्सटेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है अ पर्सन हु एंजॉय ईटिंग टू मच और ईट्स टू मच, जैसे पेटू जिसको कहते हैं, कि बहुत खाता है या खाने को बहुत एंजॉय करता है। जैसे अभी रिसेंटली एक देखोगे कि जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है बिहार में, तो 80 लिट्टी खा रहा है, 10 प्लेट चावल खा जा रहा है और बहुत सारा खा रहा है, तो वो खाने को एंजॉय कर रहा है, या पेटू है बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, तो ये अब डिबुटेंट, डिबुटेंट का मतलब होता है ना जो फर्स्ट टाइम अपियरिंग होता है। जैसे सचिन, मान के चलो कि स्पोर्ट्स वगैरह में है कि जैसे कोई मैच था तो सचिन तेंदुलकर कभी ना कभी डेब्यूटेंट था। तो ये जो होता है कि फर्स्ट पब्लिक अपियरेंस, स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में होता है कि जैसे मान के चलो ना, फर्स्ट डेब्यूटेंट, ये जो आपका पब्लिक अपियरेंस महात्मा गांधी जी का था, वो BHU के ओपनिंग सेरेमनी में था। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट या जो शासन होता है वो बाय रिच और इलीट और वेल्दी पीपल, तो वेल्दी पीपल के द्वारा शासन, या रिच पीपल के द्वारा, या जो आपका इलीट पीपल है उनके द्वारा शासन। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का मतलब होता है गूढ़, यानी कि गूढ़ का मतलब है कि अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू, जो कहते हैं ना कि बहुत ऐसा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो बहुत गूढ़ है कि बहुत कम लोगों को प्रॉपर उस सेंस में समझ में आता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब जो है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो इस सेंटेंस को आपका करेक्ट करना है, और जनरली विदाउट जो आपका है कि मीनिंग को मींस अननेसेसरी चेंज किए हुए बिना, तो इसका जो हो जाएगा आपका आई बीड हिम, ये टू इसमें हटा दोगे, आई बीड हिम होल्ड हिज टोंग, तो टू इसमें नहीं लगेगा। और या फिर आई बेट हिम टू होल्ड हिज टोंग, या तो ये लिख सकते हो, या जनरली ये सही है, टू हटा दो, या फिर आई बेट हिम टू होल्ड हिज टोंग। ठीक है, नेक्स्ट है सी वाजंट हर यूजुअल इबुलेंट एट हर पार्टी, इबुलेंट का मतलब होता है चीयरफुल या फुल ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि जो अपना वो फुल एंजॉयमेंट की अवस्था में उस पार्टी में नहीं थी। तो
शी वॉजंट हर यूजुअल इबुलेंट सेल्फ। ठीक है, यहाँ इबुलेंट सेल्फ लिख दोगे तो ये स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, तो सेल्फ लगा देना है यहाँ। नेक्स्ट है, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सीट। तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस, यहां विद लगा दोगे, अस के बाद विद एनी चेयर्स टू सीट ऑन। ठीक है, तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सीट ऑन। नेक्स्ट है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्फ। ये आर जो है यहां से हटा करके यहां लगाना पड़ेगा आपको। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स, ये यहां नहीं होगा, परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स, या पैसेंजर्स इसको उल्टा के लिखोगे, पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड, पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, आई एम सीइंग हर इंटर द रूम। तो ये हटा दोगे और आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां इनके जगह सी हो जाएगा, आई सी हर इंटर द रूम। तो ये आपके ग्रामर के सारे मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और जो जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन था इस चीज को, या प्रेसी है, ये सबको प्रॉपर तरीका से आप पढ़िए, सोल्व कीजिए, और आप अपने सीनियर से चेक करवाइए। और जिनको भी टेस्ट देना है वो आपके स्टडीज पे टेस्ट दें। मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।